जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके के डीएम के आदेश आए हैं रामपुर को लेकर, ये चिंताजनक है। और इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की कीमत और उसकी अहमियत को जानते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की कीमत को समझते हैं, जो बच्चे के भविष्य को समझते हैं, वो कभी भी इस तरीके के आदेश दे ही नहीं सकते। क्योंकि सरकार चुना ही इसलिए जाता है, विधायक सांसद बनाया ही इसलिए जाता है, मंत्री को चुना ही इसलिए जाता है कि वो स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, ताकि बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके। ये चीज हमने कांग्रेस के राज में बहुत सारी देखा है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी देखा है, एक से बढ़कर एक कॉलेज बने हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है, जब ये वीडियो बना रहा हूं, 10 से 15 साल होने जा रहे हैं, ना देश में और ना यूपी में ना कोई स्कूल बन रहा है, ना यूनिवर्सिटी, ना कुछ बनता बड़ा सा नजर आ रहा है। लेकिन जो बनी बनाई है उसको क्यों गिरा रहे हैं, ये सवाल इस वक्त यूपी के साथ साथ पूरे देश में उठता नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रामपुर में जो आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी है, उसको तोड़ने का 40 में से 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश आ गए। ये रामपुर डीएम साहब का ये आदेश है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना जुल्म क्यों, आखिर क्यों जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा रहे हैं? क्या पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है? क्या देश के युवाओं के भविष्य पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं आप? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजुर्बेकार अरुण मलिक जी हैं। सर, आखिर क्यों योगी जी का ये आदेश आया, क्यों यूनिवर्सिटी ढाई जाएगी? आप एक चीज बताइए आसिफ जी, मैंने देखा आपका वीडियो देखा, रामपुर भी आप गए यूनिवर्सिटी के लिए, लोगों से बातचीत भी की, ये भी मैंने देखा, गौर से देखी मैंने वीडियो। लेकिन एक चीज बताओ, क्या डीएम से ये पूछो ये तू ठीक कर रहा है काम? डीएम पढ़ा लिखा है ना, उससे पूछो ये काम ठीक है। उसकी आत्मा से पूछो कि ये काम जो तू कर रहा है, जो आदेश दिए, ये ठीक है। लोग पढ़ाई, जो युवा है उनका भविष्य है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो आगे भविष्य की ओर जाएंगे ना, देश को उनके कंधों पे भार होगा ना। क्या यूनिवर्सिटी को तोड़ना क्या करेंगे, क्या साबित करेंगे? क्या डंका बजाएंगे AK-47 चला के, लड़के को कंधे पे गोली मार के? हैं, डंका बज रहा है? मोदी जी को बताओ, डंका बज रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी को बताओ, डंका बज रहा है अमित शाह को बताओ। अब तो पहले तो सुना था कि गोली चलती है, आंसू गैस का गोला देखते हैं, AK-47 आ गई। अब तो बीजेपी के राज में AK-47 मैदान। तो सर, जब गलत जमीन पे हड़प कर जब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बच्चे जब हुड़दंग करेंगे, तो सरकार क्या करेगी? कौन सी यूनिवर्सिटी में हुड़दंग नहीं होता? आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है। सुनो, कोई बात डीएम साहब और प्रशासन कह रही है। कोई यूनिवर्सिटी देखिए, वो पढ़े लिखे आदमी थे, विधायक थे, मंत्री थे, और मंत्री रहते कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। इनके मंत्री सारे गलत काम कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव की सरकार थी, सारे काम अच्छे हुए। लेकिन रामपुर के डीएम तो यही कह रहे हैं कि वो अवैध है, इलीगल है। उसके कहने का डीएम तो आदेश नक्शा पास नहीं किया। देखिए तोड़ने का आदेश कोर्ट के हैं, कोर्ट ने कहा है नहीं, तो फिर कोर्ट ने कहा नहीं। सरकार की जिम्मेदारी भी तो है। अरे सुन लीजिए, काहे की जिम्मेदारी? यूनिवर्सिटी को एक मुख्यमंत्री तोड़ेगा, एक डीएम तोड़ेगा, उसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इलीगल है ना, कोई इलीगल कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं। कानूनी तौर पे सुन लीजिए, कौन सा कानूनी तौर पे? कानून दर्द क्यों हो रहा है आपको? अरे दर्द क्यों हो रहा है? मेरे को दर्द हो रहा है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। मेरे को दर्द हो रहा है, युवाओं का भविष्य का चकनाचूर किया जा रहा है। मेरे को ये दर्द है, मेरे को दर्द है जिनके हाथ में कलम और किताब हो, वो आज जो पढ़े लिखे नहीं, वो उनकी कलम और किताब छीनना चाहते हैं। ये नहीं होने वाला, यह नहीं होने वाला। ना उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, ना सरकार। सुन लीजिए, आखिर जो लास्ट आदेश है कोर्ट का ही होता है ना। तो योगी जी भी तो बना रहे हैं, स्कूल बना ही रहे हैं, बच्चों के जिंदगी में आके पढ़े तो है, स्कूल बनाएंगे। योगी जी स्कूल बनाएंगे। 94,000 स्कूल बंद कर दिए पूरे उत्तर प्रदेश और आपके जम्मू कश्मीर में बना के, ये स्कूल बनाएंगे। आजम खान साहब जेल में ही है सर। सर सुन लीजिए, देखिए जेल में तो लालू यादव दे देते, झुका नहीं पाए, वो भी झुके थे। वो भी तो चोरी किया उन्होंने। चोरी किया बताइए, क्या चारा चोरी भूल जाएंगे? क्या किसने चोरी किया? लालू जी ने। झुके थे नहीं, तो ये चोर, ये चंदा चोर, देश को लूटने वाले, देश को बेचने वाले चोर तो ये हैं, उचक्के तो ये हैं। वो तो एक किताब दे रहे हैं भविष्य सुनहरा करने के लिए, कोई चंदा तो नहीं ले। लेकिन जो योगी जी और उनके प्रशासन और डीएम साहब का जो आदेश है, उसमें तो कह रहे हैं कि कानूनी रूप से गलत है, ये इलीगल है। वो भी यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ेंगे? गलत है तो टूटेगा ही। अरे मान सुनिए, अगर गलत है तो कोर्ट के पास जाए ना, कि ये थोड़ी कोई तोड़ देंगे। कोर्ट है, अदालतें हैं ना। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा, आप कैसे स्टेप ले सकते हो? इतने स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फीस भरी हुई है, सबका उनका भविष्य अंधकार में, तो कोर्ट तो जाएंगे। मतलब हर छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट जाएंगे? मर्जी करोगे, तानाशाही करोगे, है तानाशाही करोगे? किसने कहा है? कौन सा कानून है बताइए कि योगी या मुख्यमंत्री कहे कि यूनिवर्सिटी को तोड़ दो?
कौन सा कानून है कि डीएमके के तोड़ दो? और है नहीं कोर्ट सर, का तो देश वक्त लेगा। दिया ना उन्होंने, या तो आप साबित करें कि ये लीगल नहीं है, साबित करें कि ये साबित आपके ये पास- करे ना, डीएम ये है, जाए ना, बताए इलीगल है, तो कोर्ट में उन्होंने जाए। तो दे दिया आदेश, तो नोटिस कोर्ट दे ने दिया। आदेश नहीं दिया ना, कोर्ट ने आदेश दिया क्या? कोर्ट ने आदेश दिया है, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, बिल्कुल उनके जो भविष्य को ना अंधकार में ले जा रहे हैं। लेकिन वो राहुल बच्चे गांधी के जी भविष्य ठीक पे कहते हैं। बुलडोजर क्यों चलाएंगे वो? कौन? योगी जी बच्चे के भविष्य पे बुलडोजर क्यों चलाएंगे? तो उन्होंने अभी तक किया क्या है? क्या आप किया? यूपी नहीं गए क्या? मैं तो हर बार जाता हूँ आप एक यूपी बार और जाके देखिए में। सर, हाँ, क्या किया उन्होंने? यूपी में साफ साफ वो कह रहे हैं रोड का पहले व्यवस्था देखिए, यूनिवर्सिटी का देखिए, अरे कॉलेज का पत्रकार व्यवस्था महोदय, देखिए। मेरे से हाथ जोड़ा लो यार, हाथ जोड़ा लो। यूपी की सड़कों की सर बात करो। 3 घंटे में मैंने रामपुर, यूपी सुन दिल्ली से लीजिए। सर 3 घंटे में अरे रामपुर। सुन लीजिए, मैंने आपका पूरा वीडियो देखा है, हाँ। लोगों की बातचीत भी सुनी मैंने। मैं इस आधार पे पहुंचा जो आपने वीडियो किया ना, बहुत अच्छी बात है, आई कांग्रेचुलेट आपको, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मुद्दा था वो आपने उठाया, आपको वो कैमरामैन को मैं देखा, जो क्या है कुलदीप वगैरह, जो वो भी पत्रकार हैं, उन्होंने जो लोगों के व्यूज लिए मैंने उनको देखे। लेकिन ये होती है सच्चाई। तो आप देखिए- चाहते हैं यूनिवर्सिटी बचे, आप चाहते हैं न टूटे, अरे आप चाहते कैसी हैं बात बुलडोजर करो? न चले? मैं तो करूँ, मेरा खून ले ले, मैं बचाऊंगा यूनिवर्सिटी। मैं बुलडोजर क्या लेटूंगा, जिस बात में चलिए ना लेटू, मुझे मेरा नाम नहीं अरुण मलिक। राहुल गांधी का सिपाही नगर में बुलडोजर का ना लेट जाऊं तो? राहुल जी तो नहीं गए, लेकिन राहुल जी जाए, क्यों नहीं जाए? अखिलेश जी तो नहीं गए, तो अब 12 सांसदों ये को सुन भेजा, लीजिए, मेरी 12 बात, सांसदों को बड़े भेजा, नेता कई इकरा काम है, हसन जी को संसद भेजा। चल रही, कई काम है, हाँ और बिल्कुल। सड़कों पे हैं, पूरा देश, पूरा विपक्ष आज सड़कों पे है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, राहुल जी जाएंगे, अरे अखिलेश जी देखिए, जाएंगे? बड़े नेता भाई। 12 सांसदों को भेजा, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। देखिए, नहीं सुन रही है योगी जी, नहीं सुन रहे डीएम वहां के। तो तानाशाह काय के लिए सुनेगा? तानाशाह सुनेगा? गैर कानूनी काम करने वाला सुनेगा? ये योगी ढोंगी सुनेगा? नौटंकी बात, ये अच्छी बात को सुनेगा? लेकिन लोग तो समर्थन दे रहे हैं वहां के, कि कोई सही कौन दे रहा है, समर्थन? वहां के लोग दे रहे कोई हैं। लोग नहीं दे रहे समर्थन। युवा सारा सड़कों पे है वहां पे। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? सारे युवाओं को देखा, भविष्य ये अंधकार में बीजेपी जा कह रहा रही है कि लोग उनके शराब साथ है। कौन? बीजेपी? बीजेपी में अनपढ़ लोग हैं सारे, पढ़े लिखा कोई है? कोई छठी बात तो देश का प्रधानमंत्री है, आज तक तो डिग्री दिखाई नहीं। वो नहीं चाहते लोगों के पास डिग्री जाए। तो आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी बच जाए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो देश के लोगों का भविष्य है। लेकिन पढ़ाई कई लोग लिखाई- ये कह रहे हैं मलिक जी कि आजम खान साहब ने चंदा चोरी किया, उन्होंने जमीन चोरी किया, उन्होंने मुर्गी चुराया, अरे बकरी शर्म चुराया, है, शर्म। और ऐसे लोगों की यूनिवर्सिटी शर्म। क्यों बना रहे हैं आप? साहब, एक महान आदमी के लिए ऐसी बात मेरे सामने मत करना। ये तो बीजेपी कह रही है, अरे बीजेपी 100 से झूठे ज्यादा मुकदमे, केस ठोक दिए उनपे, सब झूठे मुकदमे, सब झूठे मुकदमे ठोके गए। उनके बेटे को भी जेल में डाला हुआ मैं है। कह रहा सबको झूठे मुकदमे हैं, थर थर कांपते हैं। आजम खान नाम है काम का, आजम खान नाम है विकास का, समझ गए? हाँ, रामपुर में हाँ। विकास तो है, इसमें कोई फिर शक तो नहीं। वो उन्होंने क्या, उनके बेटे ने, तो बीजेपी थर थर कांपती है। तो योगी जी को क्या फायदा होगा यूनिवर्सिटी ढाके? क्या कोई राजनीतिक बात है, कोई सियासत है, क्या कोई बदले लिए जा रहे हैं इससे? ये मैं आपको बताऊं, ये चुनाव आने वाले हैं, अच्छा, नफरत का माहौल तो बनाना है ना, बनाना है ना, तो यही कर सकते हैं। 27 का चुनाव है, इसलिए यूनिवर्सिटी ढाई जा रही कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है। तो ये इनको उल्टा पड़ेगा। चुनाव में उल्टा पड़ेगा। अब देश के लोग, पत्रकार महोदय, ऑफिस जी जाग चुके हैं, इनको वोट नहीं पड़ने वाला। ये गद्दी चोर, वोट चोर, चंदा चोर, सब लोग जान चुके क्या हैं। कहेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी को लेकर आपको भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, पूरे राहुल देश को गांधी, तकलीफ है, अखिलेश ने पूरा- 12 सांसद भेज दिए कि भाई नहीं चलना चाहिए, लेकिन चलेगा तब क्या होगा? देखिए मान लीजिए, क्या मान लिया जाए कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए प्रशासन तुली हुई है? यूनिवर्सिटी को ये तबाह नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, हम्म। ये हाथ नहीं डाल सकते, बहुत मजबूत पिलर है। क्या कहेंगे है ना? योगी जी से आप यूनिवर्सिटी के लिए? योगी जी को क्यों करना है? प्रशासन तो उनकी है, अरे आदेश तो मैंने उन्हीं उनको का है। क्या कहना है, मैं आपको सुन- डीएम को ही क्या कहेंगे? अरे रामपुर मेरी के? बात सुन लीजिए, हम्म। डीएम जी आप पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी है मजबूत पिलर है, यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं हिंदी में, विश्वविद्यालय मजबूत पिलर है, हिलाना इनके बस की बात नहीं। एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ, पढ़ाई है, भविष्य है, तो बहुत मुश्किल है ये ख्वाब लेना बंद कर दे। यूनिवर्सिटी कायम है तो कायम रहेगी, वहीं रहेगी, छात्रों का भविष्य रहेगा तो रहेगा। ये अंधकार मत लाएं, अंधेरा मत लाएं, रोशनी लाएं, रोशनी उन्होंने दो। यूपी को बोलने, यूपी में आज पढ़ाई कम है, एजुकेशन कम है, पढ़ाई होगी तो सवरेगा यूपी, सुधरेगा यूपी। यूपी में पढ़ाई चाहिए, जितने हिंदी बहुल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें एजुकेशन चाहिए। बाकी आप देख लीजिए दूसरे राज्यों में एजुकेशन है तो सिस्टम है ना। यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई, स्कूल बनाए, इन्होंने 12 साल में एक छोटा सा कोई स्कूल बनाया हो 40 बच्चों को ही, तो मुझे बता दो, चलिए ठीक ऑन है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जय हिंद।